और अब आपको बताते हैं राफेल डील को लेकर बड़ा धमाका। खबर बता रहे हमारे सहयोगी अन्धाराम विश्नोई। भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल डील को लेकर एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिन बाहर निकल आया है। फ्रांस के एक पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने बड़ा दावा किया है। दावा है कि फ्रांस की कंपनी को इस डील को पूरा करने के लिए एक बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए का कमीशन देना पड़ा। मीडियापार्ट का कहना है कि इसके दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने इस मामले में जांच शुरू नहीं की। मीडियापार्ट ने खुलासा करते हुए दावा किया है इसके लिए फर्जी बिल बनाए गए। पब्लिकेशन ने यह भी दावा किया है कि अक्टूबर 2018 से सीबीआई और ईडी को भी इस बारे में पता था। दसों एविएशन ने सुसेन गुप्ता नाम के बिचौलियों को 7.5 मिलियन यूरो यानी करीब 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था ताकि भारत के साथ 36 लड़ाकू विमान की डील पूरी हो सके। यह भी खुलासा किया है कि इस मामले में एक भारतीय आईटी कंपनी आईडीएस भी शामिल है। वहीं राफेल डील को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। हम लड़ाकू विमानों के डील के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से यह डील हुई उसमें निष्पक्ष और सही जांच होनी चाहिए। भारत में बच्चों को जल्द ही कोरोना की वैक्सीन लगेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला को 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। जायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी को 3 खुराक में बच्चों को दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको चूज किया है और इनको इसी महीने राष्ट्रीय एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा, जिससे भारत में अब बच्चों को भी कोरोना का टीका लग सकेगा। सरकार ने जायडस कैडिला की निडल रहित कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ डोज खरीदने का ऑर्डर दिया है। वैक्सीन के हर डोज की कीमत 265 रुपये होगी। ज़ाइकोव-डी को भारत के दवा नियामक द्वारा 12 वर्ष और उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए स्वीकृति मिल गई है। ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को सिरिंज के विपरीत एक सुई मुक्त एप्लीकेटर का यूज़ करके लगाया जाता है। फार्माजेट नाम का एप्लीकेटर 93 रुपये प्रति डोज के हिसाब से बेचा जाएगा। ज़ाइकोव-डी की तीनों डोज को 28 दिन के अंदर दिया जाएगा और ये डोज जब भी लगेंगी दोनों हाथों पे लगेगी। आपको बता दें कि एसईसी ने 12 अक्टूबर को 2 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को उपयोग करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस वैक्सीन को 12 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए इस्तेमाल करने का ऑर्डर दे दिया है। 9 नवंबर को उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस मनाया जाना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि सभी गांव से लेकर शहरों तक जगह जगह आयोजन किए जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से अपील की है कि बढ़ चढ़कर वो इसमें हिस्सा ले और बड़ी धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को बधाई देते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस साल 1 सप्ताह तक अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इन 21 सालों में काफ़ी आगे बढ़ा है और सरकार लगातार विकास कार्य करा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर तक के लोगों तक इस खास मौके पर उपस्थित हों, इसके लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ सभी जनवासी बनाएं। उत्तराखंड में चुनावी साल के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को कांग्रेस ने एक बड़ा झटका दिया है। बता दें, आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में यूकेडी के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सभी ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का संकल्प लिया है। वहीं पत्रकार से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि यूकेडी के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ी ताकत मिलेगी। इतना ही नहीं, अभी यूकेडी के 400 से ज्यादा नेताओं कांग्रेस में शामिल कराए जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस के कुछ नेता पौड़ी जाकर पार्टी में उनको शामिल कराएंगे।
ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में आज से शुरू हुआ विश्व विख्यात पुष्कर मेला। सिर्फ पशुओं का मेला ही किया जाएगा आयोजित, नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। पुष्कर पशु हाट मेला कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियों के बीच सोमवार से शुरू हो गया। बीते साल कोरोना गाइडलाइन के चलते मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल भी कोरोना गाइडलाइन का असर मेले की शुरुआत में ही नज़र आ रहा है। जहां बीते सालों से शुरुआत से पहले ही 1000 से ज़्यादा पशुओं की आवक हो जाती है, वहीं इस साल शुरुआत होने पर भी पशुओं की संख्या का आंकड़ा 500 भी नहीं पहुँचा है। हालांकि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल संख्या कम रहने के आसार हैं। साथ ही इस साल सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, उद्घाटन और समापन समारोह नहीं होने के चलते टूरिस्ट की संख्या भी कोई खास नहीं है। पशुओं के आने से रेतीले धोड़ों में रौनक बढ़ गई है। पशु मेला मैदान में ऊँटों को रखा गया है, वहीं नए मेला मैदान में घोड़ा घोड़ी रखे गए हैं। पशु मेले को लेकर के अजमेर प्रशासन ने भी किए पुख्ता इंतजामात, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद। पशु चिकित्सालय खुले रहेंगे, 24 घंटे रहेगी माकूल व्यवस्था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कोटा समेत पूरे कोटा अंचल के जिलों में आने वाले समय में खाद की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी और जो डीएपी खाद की किल्लत है उसे आने वाले कुछ दिनों में ही दूर कर दिया जाएगा। असल में लोकसभा स्पीकर 8 दिन के दीपोत्सव कार्यक्रमों को लेकर के लगातार कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और इस दौरान ग्रामीण इलाकों में किसानों की तरफ से लोकसभा स्पीकर के सामने डीएपी खाद की किल्लत का मामला कई बार जोर शोर से उठाया गया था। इसे लेकर के आज लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान बिरला ने दिल्ली में पहले संबंधित मंत्रालय में बात की और बाद में दावा किया कि कोटा और 12 जिलों के लिए चंबल फर्टिलाइजर से और इसके अलावा बूंदी जिले के लिए नेशनल फर्टिलाइजर से आने वाले 4 दिनों में रोजाना खाद की एक रेख आएगी। इसके साथ ही बिरला ने ग्रामीण अंचल के किसानों से जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि मैं गाँवों तक वैज्ञानिकों को लेकर आऊँगा और उन्नत खेती के तरीके ग्रामीणों को बताऊँगा। बिरला ने आज क्षेत्रीय विधायक कल्पना देवी के साथ लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के कैथून कस्बे समेत कई गांवों का भी दौरा किया और बाजारों में घूमकर दीपावली की रामायण की और साथ में प्रबुद्ध जन दीपावली स्नेह मिलन समारोह में भी शरीक हुए। उपचुनावों की आचार संहिता के चलते करीब 1 महीने बाद उदयपुर जिले में शुरू हुआ प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान। नगर विकास प्रन्यास की ओर से आज चित्रकूट नगर स्थित सामुदायिक भवन में लगाया गया विशाल कैंप। करीब 2500 से ज़्यादा पट्टा वितरण सहित विभिन्न कार्य किए गए संपादित। उपचुनाव की आचार संहिता के चलते करीब 1 महीने की देरी से आज उदयपुर जिले में प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज हुआ। शहर के चित्रकूट नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में एक विशाल शिविर का आयोजन नगर विकास प्रन्यास की ओर से किया गया। इस आयोजन में करीब 2500 से ज़्यादा पट्टों का वितरण लोगों को किया गया। साथ ही भवन मानचित्र, लेआउट अनुमोदन, भूखंडों के पुनर्गठन सहित कई अन्य कार्य भी संपादित किए गए। हालांकि प्रशासन गांव के संग अभियान का भी लेक सिटी उदयपुर सहित पूरे जिले में शानदार आगाज हुआ, लेकिन जिले से बेदला पंचायत में लोगों ने प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार किया और पंचायतों की शक्तियां कम करने को लेकर विरोध दर्ज कराया। 65वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आज करणी सिंह स्टेडियम में हुआ। इस दौरान शिक्षा निदेशक कानाराम के अलावा मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित और जिला प्रमुख मोड़ाराम भी मौजूद रहे। दरअसल पहली बार फुटबॉल को भी इसमें शामिल किया गया है। इसका मकसद है कि महिलाओं में फुटबॉल सहित अन्य खेलों के प्रति जागरूकता आए। 17 से 19 वर्षीय छात्राएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर शिक्षा निदेशक ने कहा कि पहली बार कैलेंडर में ये शामिल किया गया है। हमारी कोशिश है कि छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों पर भी फोकस करें ताकि वो अच्छे खिलाड़ी के तौर पर सामने आ सकें। इससे राजस्थान भी खेलों के नक्शे में बेहतर हो सके, क्योंकि जिस तरह से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में राजस्थान के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पर यदि नींव बेहतर होगी तो आगे भी और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।